देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, आनंद में हैं? यहाँ पे किसको भैया के पास बैठना पड़ेगा? यहाँ हमारे परम आदरणीय श्री मित्तल जी का परिवार बिल्कुल बगल में रहते हैं और ये जो बिल्डिंग है उसके निर्माता भी हैं। आज का होली मिलन का कार्यक्रम, अभी होली चल रही है, 2-3 दिन बाद तक होली रहती है। दाऊ जी का होरंगा तो शायद आज ही हुआ। कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। ब्रज में होरा होता है, होली बोलते हैं ना, तो वैसे होला होता है। तो आप सब लोग आज होरंगे के दिन आए हैं, होरंगा नच रहे हैं ब्रज में, तो बहुत बढ़िया। ये होली से पहले ही कार्यक्रम चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे ऑलरेडी कहीं हम लोगों को जाना था और व्यस्तता थी कार्यक्रमों की, तो आज का कार्य तय किया गया। आप इतनी देर से कीर्तन थे सब लोग, हाँ? वास्तविक स्वरूप तो होली का ऐसा ही होता है, नाम संकीर्तन होना चाहिए। 2 रंग जीवन में रहते हैं, एक तो भौतिकता का रंग, एक अध्यात्म का रंग। भौतिक हम अनंत जन्मों से हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिसे कहते हैं। एक होती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। कहते हैं बहुत थोड़ा सा एक होकर, बहुत थोड़ा सा। एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है और एक होती है हमारी आध्यात्मिक जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ। तो आध्यात्मिक जीवन हमें प्रारंभ करना है और मेटेरियलिस्टिक लाइफ से, जैसे बुल्ले शाह एक बार अपने गुरु से उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिले, तो उन्होंने उत्तर दिया। वो उत्तर क्या था? बुलिया रबदा की पौना, इत्थों फुटना इत्थों लौना। मतलब जो प्यार आपका इधर है वो थोड़ा इधर हो जाए, है? वो नहीं, एक भजन गाते हैं ना कि एक बार वृंदावन आकर के देखो। हाँ, उसमें उसकी पंक्ति है, क्या है? सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वो माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो माँ के बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। अरे हम कह रहे हैं एक बार ट्राई करके देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा
कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बस एक बार, एक बार, अगर एक बार ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा। एक बार वृंदावन आने का मतलब क्या? सही से आना। तो हम ये पूछ रहे हैं, दुनिया से मन को हटाना क्या इतना आसान है? देखो भैया, मैं एक बात बताऊं, अनंत काल से चैतन्य महाप्रभु एक जगह कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, बहु जन्म केले नाम संकीर्तन तबहु न पायो कृष्ण प्रेम धन। अनंत जन्मों से जीव भगवान की तरफ थोड़ा थोड़ा तो सब लगे हैं। भारत देश है, यहाँ पे घर घर पे थोड़ी मोड़ी आती तो अपने घर में, अपने घर के आले में मंदिर सबने सजाया हुआ है। नवरात्रे आते हैं, शिवरात्रि आती है, होली आती है, दीपावली आती है, सब देवता जगा लो, देवता सुला दो, पूज लो। ये तो सबने सुना है ना। एक बार मत्था टेकने जा रहे हैं, मेरे मित्र था, लेकिन हमारी भक्ति कैसी है, मैं आपको लगभग और 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। और मेरे साथ 12th में था, तो वो जब मंदिर से पहले निकलता था तो बहुत गालियां देता था, इतनी गालियां। और लेकिन जैसे ही भगवान का मंदिर आता था, वो गाली बकते बकते अचानक वो 20 बार 25 बार ऐसे 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 वो करता था। और उसके बाद में बाहर निकल थोड़ी सी दूर जाते ही फिर वैसे ही गालियां शुरू। तो आस्थावान तो थोड़े थोड़े सब लोग हैं, मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा दिल किधर है? बुलिया रबदा की पौना इत्थे उठना इत्थे लौना। अपने मन को इधर से इधर लगाना है और भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन हम कह रहे हैं एक बार दुनिया से मन को हटाकर तो देखो, तो दुनिया से मन, एक बात बताएं, आपको हटाने की जरूरत ही नहीं, भगवान ने स्वतः ऐसे बनाया है, यहां से दिल हट ही जाता है। पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। जिन संबंधों को हम शुरुआत करते हैं बहुत वादा करके, हैं कि अब एक दूसरे के बिना रहना नहीं है, अब हमारा जन्म जन्म का साथ है, हैं? ये गिरधर प्रभु गुनगुना रहे हैं, वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा। अब अगर ये वादा कर लिया, लेकिन उसके बाद में थोड़े दिन बाद में अब तेरे बिन जी लेंगे हम, ये सच्ची बात है। विवाह होता है, हमारे यहाँ जितने भी विवाहित बच्चे बैठे हैं, ये इतनी देर से जो कीर्तन कर रहे हैं ना, ये कीर्तन मंडली नहीं है कोई, नाट्य निकुंज, एक निकुंज है। भक्त वृंदावनम वनम यत्र तत्र श्री वृंदावनम। एक छोटा सा वृंदावन है, उसमें बहुत सारे युवान भक्त जुड़े। हमने लगभग हजारों युवानों से संपर्क कर लिया होगा, भारत के लगभग 15 स्टेट्स में चले गए होंगे, और बहुत लोग संपर्क में आए। पर नाट्य निकुंज में हम नित्य, मुझे लगता है 150, 200, 250 तो हम रोज बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, नित्य लड़के पहुंचते हैं। जहां बुढ़ापे में भी लोगों को बिठाना मुश्किल होता है भगवान की तरफ, वहां युवा अवस्था में ये भक्त पहुंचते हैं। इतनी देर से भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। इन भक्तों में कई ऐसे हैं जब छोटी अवस्था में आए थे, अब विवाहित हो गए हैं। तो जो विवाहित हो गए हैं उनका एक अनुभव पूछता हूं। देखो, जो अभी अभी विवाह हुआ है उन लोगों से नहीं पूछ रहा, लेकिन मैंने अभी 1 महीने पहले एक विवाहित भक्त से पूछा, मैंने कहा तुम्हें 4-5 साल हो गए, अभी बैठे हैं क्या? यहाँ बैठे हैं।
ध्रुव प्रभु ये रहे। मैंने कहा जैसे दिल बेटा पहले धड़कता था उतना ही धड़कता है या थोड़ा कम धड़कता है? पहले विवाह होते ही जैसा महसूस। अब राघव प्रभु पीछे खड़े हैं, ये विदाउट यूनिफॉर्म इसलिए आए हैं कि इनका विवाह अभी अभी हुआ है? पार्थ प्रभु देखो वो भी विदाउट यूनिफॉर्म है, ये देखो। और नारायण प्रभु का होने वाला इसलिए बैठे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ राघव प्रभु से और पार्थ से नहीं पूछूंगा, इनका बहुत तेज तेज धड़क रहा है अभी क्योंकि 1 महीना ही हुआ है। लेकिन मैंने इनसे पूछा क्या वही आकर्षण हमेशा रह जाता है क्या? तो इन्होंने कहा आपको क्या कुछ ही नहीं धड़कता। ये बात इन्होंने कही। एक सज्जन ने मुझे बड़ी अच्छी बात सुनाई, मैं आपको भी सुना देता हूं। आप कहेंगे इसका हमारे आध्यात्मिक और प्रवचन से क्या संबंध है? अरे बड़ा गहरा संबंध है। मैं इसी विषय पे बात कर रहा हूं। दुनिया हमारे यहाँ सूफी में एक बात कही जाती है, इश्क हबीबी, और ये इश्क हकीकी। दुनिया का प्यार जब क्रॉस कर जाएगा तो बुल्ले शाह कहते हैं देख तेरा प्यार मैं मिल जाए मैं दुनिया को और ही लेना यार मैं मिल जाए मैं दुनिया को और ही लेना। सारे छठिए सहारे तेरे डरते अमन, सारे छठिए सहारे तेरे डरते अमन, तेरे बिना ना गुजारा मेरी सच्ची सुन कर, तेरे बिना गुजारा मेरी सच्ची सुन कर। तेरा दीदार कोई दीदार बाके यार मैं मिल जाए मैं दुनिया को और की लेना। तो बात तो ये है दुनिया से अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम बरसों से भगवान को कहते आ रहे हैं पहले आप। लखनवी नवाबों की ये एक वो क्या कहते हैं उसे, उनका एक एटिकेट्स है जिसमें वो ऐसे बोलते हैं जनाब पहले आप चढ़िए, जनाब पहले आप चढ़िए, और इतने में पहले आप में ट्रेन निकल गई। ऐसे में ही हम भगवान से कह रहे हैं पहले आप कुछ चमत्कार दिखाओ तो हम आपको नमस्कार करें। भगवान कह रहे पहले चमत्कार नहीं पहले नमस्कार कर बेटा। ओ क्या मद्यादिमाम नमस्कुरु, भगवत गीता में भगवान कहते हैं नमस्ते करो पहले अच्छे बच्चों की तरह, और फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डोंट वरी मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन हम भगवान से ये कह रहे हैं पहले आप, भगवान कह रहे नहीं पहले आप। तो दुनिया से मन हटेगा कैसे? मैं कहता हूं हटाने की जरूरत नहीं, ये हट रहा है, आप इस बात को मान लीजिए। तो मैं भी ये बात बता रहा था, शादी हुई राघव प्रभु, दिल धड़कने पे हम चल रहे थे। जितने भी गाने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं किसी ने बनाए होंगे, किसी कवि ने कविता बनाई होगी, किसी शायर ने शायरी बनाई होगी, वो सब भगवान के लिए बनी थी। हम तो झूठे मूठे किसी और पे मर देते हैं और फिर बाद में तुम तो ऐसे निकले। ये सच्ची बात बता रहा हूं। एक विवाहित जोड़े का विवाह हुआ तो विवाह के पहले साल की स्थिति से 5 साल तक की स्थिति बताता हूं। अगर जब विवाह होता है तो पहले साल पत्नी पति देव से पूछती है प्राण प्रिय, जब विवाह होता है उसी समय पूछते हैं, और आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भोजन कर लीजिए, भोजन बनाया, भोजन करते हैं। अच्छा, दूसरे वर्ष आपके लिए भोजन बना दिया है, आप खा लेना, जब भूख लगे बता देना। और तीसरे वर्ष आज बाहर से ले आओ, हर रोज बनता ही है घर में। चौथे वर्ष क्या खाना, जब देखो खाना खाना, मुझे खा लो है। तो पतिदेव भी कम नहीं, पहले वर्ष
कहते हैं प्रिय जरा बच के, गड्ढा है। दूसरे बच कहते हैं अरे इधर ध्यान से देखना, उधर गड्ढा है। तीसरे साल में कहते हैं अंधी है क्या, मरेगी, उसमें है गड्ढा है उधर। और चौथे साल में कहते हैं अरे इधर उधर क्या जा रही, गड्ढा तो इधर है, इसमें गिर और मर। 4 सालों में मोह भंग हो जाता है, सबका मोह भंग होता है, अपने आप दिल हटता है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी जगह लगा लेते हैं। कहीं संबंध ठीक नहीं है। वास्तव में संबंध जहां से जुड़े थे, आज के टाइम में तो जब विवाह संस्कार होते हैं, हमारे यहां बोलते हैं संस्कार, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद में नामकरण संस्कार, अंतिम में भी होता है संस्कार। पर संस्कार में हमने क्या किया, पंडित जी को बोलते पंडित जी पूजा में मंत्र जल्दी मारो, तो पंडित जी भी शमशान के मंत्र पढ़ जाते हैं। एक बार पंडित जी का पतरा गायब हो गया, तो मैं सच बता रहा हूँ, एक अभी 5 स्टार होटल की घटना है। हमारे जानकारी के एक सज्जन थे, उन्होंने एक घटना सुनाई कि शादी करा रहे थे, शादी के अंदर वो ना शमशान के मंत्र पढ़ रहे थे। तो किसी ने कह दिया है शमशान के मंत्र, पंडित जी पतरा भुलाए थे, शादी वाले के बजाय शमशान वाला ले आए थे। तो अंतिम संस्कार के मंत्र करा रहे थे, मंत्रों से किसी को क्या लेना देना। वैसे एक बात बताऊं, अधिकांश दुनिया तो प्रीति भोज तक के लिए जाती है। शादी में बारात दूल्हा किधर मस्त है, और बाराती तो अपना खा पी के जीन के बस कब जा रही है भाई साहब। बस परिवार के अंतिम 4-5, पौने 4, पौने 5 लोग बचते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, वो भी नींद के झटके ले रहे होते हैं। पंडित जी मंत्र करा रहे होते हैं, और दूल्हे को कोई मतलब नहीं, उसे दुल्हन से मतलब होता है, बारातियों को दावत से मतलब होता है, घर वालों को दहेज से मतलब होता है। अरे ये संस्कार को कौन देखेगा। वो जो वचन भरवाते हैं, वो किसी से भी पूछ लो, आप लोगों ने कितनों ने वचन दिए, किसी को याद है क्या क्या वादा किए थे आपने, सारे वादे तोड़ दिए। तो हम आपको ठीक बात बता रहे हैं, संसार से हमारा मन हट रहा है। बस एक बात है, अगर कृपा करके भगवान हमारे मन में हम भरते जाएं। हमारे पूज्य भाई जी कहते थे भगवान ठोस है और संसार खोखला है, तो खोखले संसार में ठोस भगवान को भरते चले जाइए, बहुत बढ़िया बात होगी, आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। हम सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग आनंदमय होना चाहते हैं। सब लोग क्या चाहते हैं, अरे कोई आदमी नशा तक भी करता है तो वो सोचता है कि मैं आनंदित हो जाऊं, इसलिए नशा करता है कि नहीं है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो देखिए, अगले दिन नाली में मुंह दे दे के, होली में कितने लोग पड़े होते हैं, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए की करिए की करिए, तो अब की करिए, अब तो और लोग करेंगे, कुत्ते तक भी उसको उस पे आप जानते हो ना, ऐसी दुर्गति करवा रहे होते हैं। एक सज्जन को हमने गटर में से निकाला था, याद है, हम लोग जा रहे थे ऋषिकेश, तो वो तो हमने एक बार रोक लिया कुछ पानी वानी पीने के चक्कर में, लेकिन हमें कुछ आवाज सुनी तो निकला, तो वो इतने नशे में थे और गटर में थे। फिर बाद में उनको स्वच्छ करवा के फिर हमारे पास भोजन था, हमने कहा लगता है इसने भोजन भी कुछ किया कि नहीं किया, तो उसके पास छोड़ के गए। नशे में यह हालत हो गई, जीव आनंद पाना चाहता था, आनंद किधर था। बस हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती थी सत्संग से, लेकिन सत्संग में भी हम लोग देखो, सत्संग वही अच्छा जहां भंडारा ठीक से हो जाए, पूरी कचौड़ी बटे बढ़िया, तो हम लोग उस भंडारे में पहुंचे, वरना ज्ञान तो गूगल पे ही मिल जाता है। बात तो सही है, आज के टाइम में तो आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डिजिटल टाइम है भैया, क्या बोलते हैं, सारा कंप्यूटर का जमाना है डिजिटल इंडिया है, तो उसमें आप सब गूगल पे सारा ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सत्संग वास्तव में एक वाइब्रेशन है, वहां जाएंगे तब एक दिन हम लोगों को ये पता लगता है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिल
होता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में ये विनती है। पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरण, ये विनती है। पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो अपने मन को ऐसे रंग में रंग लो, और वो रंग कहाँ? बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो आप लोगों ने होली खेली, अब आप होली ठाकुर जी के साथ खेलेंगे आज। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा होली का रंग लग जाए, फूलों की होली है, रंग वाली होली में आप कपड़े नहीं खराब होंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर दाग से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, आप समझ रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया है। तो होली का रंग, जैसे मीरा जी ने कहा, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊंगी, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया श्याम पिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ठाकुर जी के रंग में सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न तू जो रंग। जैसे बुल्ले शाह कहते हैं, मुस्लिम थे, मस्जिद के बाहर नाचते थे और कहते थे मैं तो खेलूंगी होली पिया के संग, कह बिस्मिल्लाह। तो हम तो ये चाह रहे हैं आप होली के रसिया के साथ मनाएं। आप कल मना चुके हैं, संसार के सब लोगों को राजी कर चुके हैं, थोड़ा सा ठाकुर जी खुश हो जाएं, बहुत बढ़िया बात है, बड़े आनंद की बात है। हम ये बात समझ जाएं कि जीवन बड़ा मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्दि न तरेत स आत्मः। भागवत जी कहती है नरदेह है बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है और एक नौका के समान है, और इसमें आपको कैप्टन के रूप में गुरु महाराज मिल गए और आप संत मिल गए। आप महापुरुषों से प्रार्थना करें कि आप हमें पतंग बना लीजिए और डोर आप थामे रखो। सदगुरु में तेरी पतंग, वाहिगुरु में तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावागी, हवा में उड़ती जावागी, प्यारे डोर हटो छठी ना मैं खट्टी जावागी, प्यारे डोर हटो छठी ना मैं खट्टी जावागी। बड़ी मुश्किल से नर मिलिया मैनू तेरा सवारा वे, प्यारे तेरा सवारा वे, मैनू इसको तेरा आसरा, हुण तेरा सहारा वे, हुण तेरा सहारा वे। ये कट गई ता सतगुरु, ये कट गई ता सतगुरु, मैं लुटी जावांगी, प्यारियां लुटी जावांगी, ओ साइया डोर हटू छठी ना मैं कट्टी जावांगी। अपने हाथ से डोर मत छोड़ना, मैं कट्टी जावांगी। कट जाएगी पतंग और फिर एक समझ लो कहीं पेचा लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और हम तो ये चाहते हैं प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। भगवान कहते हैं मैंने सन्मुख हवा बहा दी है, भगवान की कृपा खूब है, कृपा बरस रही है, तभी हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। हमारे शास्त्र कहते हैं गायन्ति देवा किल गीत बानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारतवर्ष में जन्म हो गया, अब इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए। यहाँ बच्चे बच्चे को पता है राम नाम सत्य है,
सबको ये पता है। अब हमें जरूर लगता है कि मूली के पराठे सत्य है, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब सत्य है, लेकिन एक दिन भारत के लोग ये सीख जरूर देते हैं। हमारे यहाँ कोई मर जाता है ना, तब उसको ना अंतिम समय ले जाते हैं, तब उसे बताते हैं कि हम तो ये कहते हैं क्या, रैन बसेरा छोड़ के हाय, एक दिन सब पंछी उड़ जाए, यहाँ कोई नहीं परमानेंट, भज ले राम नाम अर्जेंट, भज ले। एक संत ने 3-4 बातें लिखी थी आज के लोगों को समझाने के लिए, भज ले राम नाम अर्जेंट। तो हमने इसको बात का बतंगड़ बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया, हमने 10 पंक्तियां लिख दी इसके ऊपर, और वो आज के युग के हिसाब से हैं, तो आप ध्यान से सुनना है। रैन बसेरा छोड़ के आए, रैन बसेरा छोड़ के आए, एक दिन सब पंछी उड़ जाए, एक दिन सब पंछी उड़ जाए, यहाँ कोई नहीं परमानेंट, भज ले राम नाम अर्जेंट, भज ले राम नाम अर्जेंट। खाने को चाहिए इडली डोसा, खाने को चाहिए इडली डोसा। देखो भैया, अगर हमें कह दे टंग इज ऑलवेज यंग, ये जबान है हमेशा जवान है, आपसे वो उदाहरण हम हमेशा लेते हैं। एक महात्मा ने अपनी जीवन की सच घटना बताई कि उन्होंने कहा एक बुढ़िया मर रही थी, उससे मरते समय पूछा गया, अम्मा तेरी कुछ मन की इच्छा है क्या? तो जीभ चपचपाते हुए अम्मा ने कहा, मुझे नींबू की चटनी चाटनी है। तो कह रहे चाट के मरी है, जबकि अंत समय तो हमें कहना चाहिए, तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले है? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, अंत समय में तो ये इच्छा होती है कि हम अपोलो हॉस्पिटल में और इनमें भगवान न मरे। श्री गंगा माँ का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की अरज है, खुद गर्ज की गरज है, कुछ आपका फर्ज है, फिर प्राण तन से निकले। तो आप तो अंत समय में ये प्रार्थना करनी चाहिए, पर उस भैया ने आजकल के टाइम में तो अभी देखो, अभी रियल की घटना है। हमारे एक भक्त, उनके दादाजी गए, तो वो तो भक्त बन गए, लेकिन उनका परिवार भी भक्त नहीं बना। तो दादाजी गए, उन्होंने वो भक्त यहाँ से सब सामान ले गए, अंत समय के लिए गंगा जल ले गए, ब्रजरंज ले गए, ठाकुर जी की प्रसादी माला ले गए, लेकिन अंतिम समय पे चिता में भी उनके दादा के मित्र उन्होंने पौवा चढ़ा दिया कि ले आखिरी पैर, आखिरी झाम। बताओ, संसार के लोग तरने नहीं देंगे। वो केकड़ों की कहानी सुनी ना, क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स, उनको पकड़ लेते, ड्रम में भर देते हैं, एक केकड़ा बाहर निकलने वाला होता है ना, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है। हम तो मरेंगे, हमें तो तला जाएगा, तू कहां जा रहा है? और इसीलिए तो हम तो कह रहे हैं, सत्संग करो, भगवान का भजन करो। वो चंद्र सखी जी कहते थे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, भव से तर जाए, भव से तर जाए, भव से तर जाए, रात शाम सपने, कितनी जल्दी तर जाएंगे अगर बाल कृष्ण की, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भगवान का स्मरण करोगे। बिंदु जी महाराज तो कहते हैं, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे,
संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन शान सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो इसको कहा गया जबान। जबान होती है हमेशा जबान। तो खाने के लिए चाह कितना हम शादी ब्याहों में पार्टी में भागते हैं, अगले दिन अपना पेट जब बेशक दस्त लग जाए, लेकिन वो परान्नम दुर्लभे लोके, दूसरे का माल बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसा कई लोगों के भाव होते हैं। तो इसीलिए भैया हम तो कहते हैं पेट भी अपना है, माल दूसरा सही, लेकिन ध्यान रखें इस जबान का खाली एक प्रयोग नहीं, ये बोलती है। और ये क्या बोलती है? राम भजे जिब्या सोही, सही सजीवन मूर, नहीं तो जिब्या स्वान की तुलसीदार धूर। देखो सबसे लंबी जीभ होती है ना, वो आप समझेंगे तो किसकी होती है? कुत्ते की होती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर एग्जीबिशन लगानी हो तो सबसे लंबी जीभ कुत्ते की है, पर जो भगवान का भजन कर सके जीभ तो जानवर के पास भी होती है। अब भैंस कभी हरि बोल सकती है? कभी भैं भैं के अलावा कुछ आवाज निकाल सकती है? गधे को देखा है आपने कभी सीताराम बोलते हुए? तो इसका मतलब जो सीताराम न बोल सके वो गधा सीताराम नहीं बोल सकता, हरि नाम नहीं बोल सकता। अच्छा, इसका मतलब जो हरि नाम न बोल सके नहीं, वो गधा किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, भगवान ने जबान दी पर खाने पीने के लिए नहीं दी थी हमेशा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? खाने को चाहिए इडली डोसा, खाने को चाहिए इडली डोसा, चाउमीन पिज्जा गरम समोसा, चाउमीन पिज्जा गरम समोसा। इस जीवन का क्या है भरोसा, इस जीवन का क्या है भरोसा, तेरा फ्यूचर है साइलेंट, भज ले राम नाम अर्जन, भज ले राम नाम अर्जन, भज ले राम नाम अर्जन, भज ले राम नाम अर्जन। नेट का टाइम है, इंटरनेट को देखते रहते हो, बात में मैसेज चेक करते हो। जैसे पुराने टाइम में माएं बच्चे का पोतड़ा चेक करती रहती थी ना, कहीं कुछ कर तो नहीं दिया, ऐसे कोई मैसेज सारे दिन वो आवाज आती रहती है टुई 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 टुई, उसके अंदर फोन में कुछ ना कुछ करता था। हर आदमी फोन को लेके, आजकल तो क्या चला है उसका नाम, वो फेमस है टिकटॉक, टिकटॉक चला और भैया बहुत सारी चीजें चली और उंगलियां चलती रहती है फोन के ऊपर है। लेकिन याद रखना, गूगल पे ये ज्ञान नहीं है, गूगल पे ये ज्ञान नहीं है, एफबी पे भी भगवान नहीं है, एफबी पे भी भगवान नहीं है। इंटरनेट के नेट से बच के, इंटरनेट के नेट से बच के, प्रभु से है टच में, भज ले राम नाम अर्जन, भज ले राम नाम अर्जन, भज ले राम नाम अर्जन। अब देखो आज के टाइम में सारा ज्ञान कहाँ से सीखते हैं? सिनेमा से। तो और सिनेमा पे क्या करते हैं? बहुत हो गई अच्छी बात, आज करेंगे गंदी बात। तो हम तो कहते हैं सिनेमा को कभी गुरु न बनाना, सिनेमा को कभी गुरु न बनाना, न गंदी बात करना, न सुनना सुनाना, गंदी बात करना, न सुनना सुनाना, अंत समय में फिर होगा पछताना, अंत समय में फिर होगा पछताना। वक्त से पहले छोड़ दो भैया, वक्त से पहले छोड़ दो भैया, डर्टी एंटरटेनमेंट भज ले
डर्टी है, ये है डर्टी एंटरटेनमेंट। जगत के हित के लिए, जगत हित शंभु और गिरजा, साबर मंत्र जाल जई सिरजा। ऐसे ऐसे मंत्र भोले बाबा ने बनाए जो मंत्र एकदम देसी भाषाओं के हैं। आप उन्हें सुन लोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा उन मंत्रों में क्या संस्कृत के नहीं है, लेकिन कहते हैं अनमिल आखर अर्थ न आपू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। उन मंत्रों का बड़ा असर होता है। कईयों के बिच्छू खा जाता है तो उसका झाड़ा लगा देते हैं, पेट में दर्द होता है झाड़ा लगा देते हैं, और लोग झाड़े से ठीक हो जाते हैं। आज के टाइम, अच्छा मुझे बताओ, आज के टाइम में सब एमडी डॉक्टर्स का जमाना आ गया ना। इस समय के लोग कितना जीते हैं, एवरेज लाइफ कितनी हो गई है? 50 साल तक तो लोगों को डायबिटीज हुआ था, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ने लगे, और कैंसर सर्दी जुकाम की तरह फैल रहा है। और जिस समय झाड़े का टाइम था ना, उस समय के लोग 100-100 साल जीते थे, सेंचुरी मार के ही जाते थे। सब लोग सेंचुरी मार के जाते थे। तो आपको ये शब्दों का मेल, एंटरटेनमेंट और ये सब, ये आप लोगों के लिए है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ जाए, चाहे हंस के समझ में आ जाए, अंत में सार बात क्या? इस जीवन की सुंदर नैया, इस जीवन की सुंदर नैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया, नाव चलेगी हैया हैया, नाव चलेगी हैया हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया। आई दिया है भजले राम नाम हर भजले राम नाम हर राधे तो नाच 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 प्यारे को ले जाएंगे, नाच 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 प्यारे को ले जाएंगे। और बंदर बनाए तो कहाँ का बनाए? वृंदावन के बंदर बड़े डकैत होते हैं। हम एक दिन कह रहे थे, देखो किसी का बटुआ चुर गया, किसी का मोबाइल चुर गया, किसी का चश्मा चुर गया, लेकिन ठाकुर जी मंचूरियन है, मन चुराते हैं। छीन लिया मेरा भूला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। लेकिन ठाकुर जी ने किसी का दिल नहीं चुराया, तो समझ लो उसका वृंदावन जाना भी पूरा नहीं हुआ। तो मोर तो बनाओ श्री वृंदावन को, मोर तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच 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 प्यारे को ले जाएंगे, नाच 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 प्यारे को ले जाएंगे। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री जीवन को, बंदर बनाओ तो बनाओ श्री जीवन को, फूल फांद का पेड़ वृक्ष पे बचाएंगे, फूल फांद का पेड़ वृक्ष पे बचाएंगे। भिखारी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, भिखारी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग भिखारी भक्तों से खाएंगे, मांग मांग भिखारी भक्तों से खाएंगे। और विधिवत हम ईर बन जाए, तोते बन जाए बाय चांस। विधि बस बन की बस पालेंगे तीर, जमुना जी के तीर पे बसेंगे, जमुना जी के तीर पे बसेंगे और आठों याम क्या गाएंगे? श्यामा श्याम। ओहो विधि बस बन की बस पालेंगे तीर, विधि बस बन की बस पालेंगे तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे
और होली मनाते हुए प्रार्थना करना, पल्ली पार ले जाना भैया। इस बार है ना यहाँ अटका के मत छोड़ देना। 1,84 के चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उत्सवों का ये स्वरूप भी होता है, नशे का ही स्वरूप नहीं, नशा दूसरा भी होता है। हम तो कहते हैं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। शाम शाम तू दो नाम ले ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा, ठाकुर जी का नाम लेके आप उत्सव मनाएं। अब उत्सव मनाएंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, पुष्प रखे हैं ना। चलिए होली के रसिया गाते हैं और थोड़ा ठाकुर जी रसिया सुनेंगे। नाम संकीर्तन लगभग 1 घंटा आप लोगों ने सुना होगा। तो अब हरि नाम संकीर्तन, अब होली के पद होंगे। ठीक है, चैतन्य प्रभु कहाँ हैं हमारे? मोए होली में कर गए तंग, ये रसिया माने ना मेरी। ठीक है, हाँ। और एक हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। यहाँ से जाओ तो राधा रानी के बन के जाना, ठाकुर जी के बन के जाना। केवल थोड़ी देर की मौज मस्ती तो अच्छी बात है, आपने सत्संग में मस्ती की, लेकिन वास्तविक मस्ती तो इसे कहते हैं कि आप एक ऐसा आपके अंतःकरण पे एक निशान पड़ जाए, एक छाप पड़ जाए, फिर जीवन में आपके भूले ना ये मस्ती। ठाकुर जी से मैं तो होली खेलूंगी सांवरिया के संग कह के बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कर दो भैया। और क्या, हमारी ताज बेगम तो मुसलमान नहीं थी और वो तो कहती थी, उन्होंने कहा कि एक जगह कहा कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़ पीरो शहीदों की न चर्चा चलाऊंगी। एक दिन मैं क्या करूंगी, बांदी बनूंगी महारानी राधा रानी, क्योंकि वृंदावन छोड़ अब पितौने जाऊंगी। कहते है ताज शाम सुंदर सो पैज कर, वृंदावन छोड़ अब पितौने जाऊंगी। सुथनी उतार पैर घाघरा घुमावदार, हरिया को थार लाल चुनरी चढ़ाऊंगी। ऐसे ऐसे भक्तों ने भगवान से प्यार किया है। हम भी ठाकुर जी के साथ में होली मनाएं। 21 अप्रैल को हम लोग एक यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव होगा शालीमार गार्डन में। आप देखने आएंगे ना, उस उत्सव में बहुत अच्छा ड्रामास, प्लेस वगैरह, स्किट्स वगैरह होंगे। इतने सुंदर सुंदर ड्रामास होते हैं, इतने सुंदर सुंदर प्लेस होते हैं। उन प्लेस को आप देखेंगे ना, आपके बच्चों का जीवन बदल सकता है। आप यंगस्टर्स को लेके आए, आप खुद आए। भक्ति के इतने सुंदर सुंदर प्लेस होंगे, तो आप रहिएगा। मधुर महोत्सव नाम से ये हो रहा है और इतना सुंदर प्लेस मधुर फेस्टिवल नाम से शालीमार गार्डन में तो काफी प्रसिद्ध है। आप लोग यहाँ पे, माँ आपको इनविटेशन देगी, माँ यहाँ पे सब लोगों को निमंत्रण देना। श्वेता है, श्वेता की जिम्मेदारी है। श्वेता, आप सब लोगों को यहाँ प्रचार करना है। सब लोग जितने लोग आए ना, ये 21 अप्रैल आप लोग पहुंचे। अभी देखो उत्सव मनाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। तो एकदम रॉकिंग संकीर्तन वगैरह सारी चीजें होगी और ये बच्चे जो प्लेस करेंगे वो आपको देखने लायक लगेगा। बहुत सुंदर सुंदर ड्रामास होते हैं, आप आइएगा। मुझे लगता है कि आप लोग जो मूवीज वगैरह देखते हैं वो कुछ नहीं, आंखों के सामने ऐसा लगेगा जैसे प्रकट भगवान हो गए, एकदम भगवान साक्षात प्रकट हो गए हो। इतने सुंदर सुंदर प्लेस हुए अभी तक। मेरे को कई लोग ऐसे मिले जो कहते हैं, मैं दो आई वाज एथीस्ट बट मैं आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ, मेरे को मेरी आंखें बहने लगी और एकदम गूज़बम्प, एकदम ऐसी हालत हुई, रोए खड़े हो गए और मैं पता नहीं इतना आनंदित हो गया, पता नहीं मेरी आंखों से आंसू क्यों निकलने लगे। मैं तो नास्तिक हूँ जी, नास्तिक। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी वहां गए तो उन पे भी रंग चढ़ा। हम तो चाहते हैं आप सब लोग पहुंचे, आप सब लोग पहुंचे और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, मधुर महोत्सव में जरूर जाएं। जय जय श्री राम। निक आ गया शाम तो पे रगड़ारू, निक आ गया, निक आ गया शाम तो पे रगड़ारू, निक आ गया, अरे निक आ गया, अरे निक आ गया, अरे निक आ गया शाम तो पे रगड़ारू, निक आ गया, निक आ गया शाम। जाइए प्रभु जाइए, हमारे श्री कीर्तन जी आज निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया, निक आ गया शाम तो पे
रंगदारू निकला गया होली में
कैसा लगा आप लोगों को आने का? एंजॉय किया आप लोगों ने? तो मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट तक इसे आप इसको लिमिटेड मत कर देना। आगे भी अपने जीवन में एक मैसेज लेके जाइएगा, ठाकुर जी की भक्ति आपके जीवन में आए, राधा रानी श्याम सुंदर का प्रेम आपको प्राप्त हो। अच्छा, एक एड्रेस दे रहे हैं आपको, कभी आपको मौका मिले, शिव चौक, शालीमार गार्डन में शिव चौक है, शिव चौक से अंदर प्रवेश करते ही अंदर जो गली है उसमें जाते ही आप पूछ लेंगे ना, कहीं पे 3-4 मंजिला एक मंदिर बना हुआ है, राधा माधव मंदिर, वो हमारा सेंटर है। वहां पे आप कभी आके दर्शन कीजिएगा, आपको लगेगा कि 10 मिनट में वृंदावन पहुंच गए। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, तो आपको वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे। राधा माधव जी का इतना सुंदर श्रृंगार होता है और लगभग कई देशों में उनके नित्य दर्शन जाते हैं, लाखों लोग उनके नेट के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। लोगों को ये पता तक नहीं है कि वो मंदिर गाजियाबाद में है, कई लोग इन्हें विदेशों का भगवान बताते हैं। आप आके दर्शन करेंगे और रात्रि में डेली 8 से 10 ऐसे ये डेली कीर्तन होता है। बस होली नहीं होती, लेकिन नाम संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, थोड़ी देर सत्संग होता है, फिर प्रसाद बंटता है। लेकिन ठाकुर जी का 9:45 बजे का शयन दर्शन, जब ठाकुर जी सोने जाते हैं राधा रानी के साथ में, तो वो इतना सुंदर दर्शन होता है। मेरा आपको निमंत्रण है कि आप लोग उसमें पधारे और 21 अप्रैल को मधुर उत्सव के लिए आप भूले ना। आप सब लोगों को आनंद आया? जिनको आनंद आया हाथ ऊपर करके बताएं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, राधा रानी आपका मंगल करे। 21 तारीख को मधुर उत्सव में, जो मधुर फेस्टिवल, उसमें आने किस किस की इच्छा है? शालीमार गार्डन बी ब्लॉक में होगा। किस किस का आने का मन है? तो 21 अप्रैल का श्वेता और